मेरा नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी है कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो किसी और स्टेट की हो, इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, तो ज्योग्राफी में एक कहावत है कि भाई ज्योग्राफी मैप्स के बिना अधूरी है और मैप्स ज्योग्राफी के बिना अधूरे हैं। इसी वजह से हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मैप्स को देखते हैं और बहुत ज़्यादा डायग्राम्स देखते हैं ताकि आपको चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो बहुत इजीली याद हो जाए। ठीक है। तो यही प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए और यही प्रैक्टिस मेरे लेक्चर्स में रहने वाली है। मैं मेरे स्टूडेंट्स में कोशिश करता हूं कि ज्योग्राफी को पढ़ाने से ज़्यादा जितना मैं दिखा सकूं उतना उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, उतना ज़्यादा देर तक वो उसको रिटेन कर पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली फिजिकल डिविजन्स पे पहुंच जाते हैं, जो गलत है। आप किसी भी जगह के बारे में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि आप उस जगह के लोकेशनल से एस्पेक्ट से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर चाहे उसका वो लोकेशनल एक्सटेंड हो, उसका बॉर्डरिंग स्टेट्स कितने हैं, उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है, वो इंडिया में कहाँ है, इंडिया के कौन से भाग में है, वो सब जान लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उसको नहीं जानेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि राजस्थान कहाँ पर है और राजस्थान का एरिया कितना है, उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स कितने हैं, उसका इंटरनेशनल बाउंड्री कितना है, ठीक है, तो वो आपको आगे जाके टॉपिक्स में थोड़ा सा टफ लगने लगेगा, थोड़ा सा आपको वो दिक्कत देने लगेगा, क्योंकि और जितने भी टॉपिक्स आप आगे पढ़ेंगे, फिर चाहे वो कल्चर हो, वो ज्योग्राफी हो, राइस हो या क्रॉप्स हो, जितनी भी चीज़ें होंगी वो लोकेशनल एस्पेक्ट की ही बात करेंगे कि भाई राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में ये चीज़ें पाई जाती हैं, इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अगर आपको यही नहीं पता कि भाई राजस्थान का एग्जैक्ट लोकेशनल एक्सटेंट क्या है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसीलिए आज हम इस फर्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ लोकेशनल एक्सटेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर मेरे बारे में आप देख रहे हैं और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सामने आपके आ गया है एक इंडिया का मैप। तो सबसे पहले आप जान लें कि लोकेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन जो है हमारे पास वैसे तो चार होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। ठीक है। ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये बिल्कुल बेसिक सा है। ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता है। फिर जो ये होती है ये हमारी नॉर्थ ईस्ट होती है, ये भी आपको पता होगा। ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया जहाँ से मानसून विंड्स आती है, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब यहाँ से कई बार एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान जो है, ये जो हमारा राजस्थान है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिया के कौन से पार्ट में या इंडिया के किस तरफ स्थित है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेस्ट लिख के आ जाते हैं आंसर में या वेस्ट टिक मार्क करके आ जाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। राजस्थान जो है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो यहीं से ही ये लोकेशनल एक्सटेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आने लग जाएगी। तो राजस्थान क्या है, वो राजस्थान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। अगर आपने कहीं वेस्ट पढ़ा है या कहीं आप दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो एक्चुअल में राजस्थान का लोकेशनल एक्सटेंट है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ये राजस्थान है हमारा, ये बात हम जानते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट हमारा स्टेट है। इसका हम एरिया भी हम देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है। हमें ये देखना है कि राजस्थान के आसपास जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो टोटल आपको नंबर ध्यान रखना है। टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जिससे हमारा स्टेट बॉर्डर लगता है। कौन कौन से हैं? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और ये गुजरात हो गया। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे अरेंज करने के लिए भी आता है कि भाई नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, या आप साउथ से नॉर्थ अरेंज कर दो कि भाई जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे लग रही है राजस्थान की, कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा लग रही है या कौन से स्टेट से सबसे कम लग रही है। तो देखो अगर आपने मैप देखा है तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके दिमाग में जा रही है। यहीं से आप मैप से देख सकते हो कि कौन से स्टेट से आपको लगता है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री टच हो रही है। चलो सबसे ज्यादा अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप ये बताओ मुझे कि सबसे छोटी बाउंड्री किस स्टेट से टच हो रही है। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो कि गुजरात नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश भी मुझे कम ही लग रहा है। सबसे छोटा मुझे देखो ये पंजाब लगता है, बिल्कुल ये छोटी सी बाउंड्री यहाँ पे टच हो रही है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। पंजाब से हमारी सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो लेंथ ऑफ बाउंड्री टच होती है। राजस्थान का जो बॉर्डर है पंजाब से सबसे कम लगता है। ठीक है। लार्जेस्ट अगर हम देखें तो देखो ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये इस तरह से ये पूरा यहाँ से होता हुआ घुमावदार होता हुआ ये पूरा जो है ये हमारा राजस्थान से टच होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है हमारी राजस्थान की वो मध्य प्रदेश से लगती है। तो मैप अगर आपने देख लिया तो आपको देखो कितनी चीजें यहीं क्लियर हो गई आपके दिमाग में, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राजस्थान मौजूद है। 5 इसके देखो ये हमने देखे, 1 2 3 4, ये 5 ये राज्य हो गए। और सबसे ज्यादा आप देखोगे ये मध्य प्रदेश हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया और ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है। बात करते हैं कुछ और फैक्चुअल डेटा के बारे में। राजस्थान का एरिया कितना है,
ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कभी चेंज भी नहीं होता है, तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा 3-4 बार अगर आप इसको देखेंगे तो अगर हम एरिया की बात करें तो राजस्थान का एरिया है 3,42,239.74 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 342,239, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आजकल क्वेश्चन क्या पूछता है, वो परसेंटेज से पूछता है कि अगर इंडिया का एरिया 100% है तो राजस्थान का एरिया जो है उसमें कितना है, तो 100% में से राजस्थान का एरिया जो है वो 10.41% है 100% का, यानी कि इंडिया के टोटल एरिया में से राजस्थान का जो पार्ट है वो 10.41 है, इसीलिए ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों डेटा आपको पता होने चाहिए। अब अगर मैं आपको सीधा सीधा फैक्चुअल बताता, चलो याद कर लो, राजस्थान की एरिया इतना है, परसेंटेज इतना है, राजस्थान बिल्कुल वेस्ट में पाया जाता है, राजस्थान के 5 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको वो थोड़ा सा क्या होता, बोरिंग भी लगता, और आपको वो चीज़ें दिख ही नहीं रही है तो आप उसको कैसे याद करोगे। तो इस तरह से जो है वो हम पढ़ाई करेंगे राजस्थान की। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का डायग्राम है। आप पूछ सकते हैं कि सर आप ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ज्योग्राफी के अंदर आता है, एसएससी वगैरह के अंदर आता है, ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं। ये हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपसे राजस्थान का बहुत बार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछ लेता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग से पूछ लेता है, इनमें से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको अगर यही नहीं पता कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ बिल्कुल जल्दी से। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो जोग्राफर्स ने बना रखी है। अब लैटिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड कौन सी है, ये भी हम देख लेते हैं। जो लाइन इस तरह से लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल जो है, वो हमारी लैटिट्यूड है, और जो लाइन ऐसे वर्टिकल है वो हमारी लॉन्गिट्यूड है। तो भाई क्यों बनाया है इसको, वो इसीलिए बनाया है ताकि हम अर्थ के ऊपर एक इमेजिनरी जाल बना दें इनका। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो हम जाल बना देते हैं उसको हम कहते हैं इस तरह से, इसको ग्रेटिक्यूल कहा जाता है। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन आपको ध्यान रखना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों बनाया है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस तरह से हमने जब जाल बना दिया तो उस पर अर्थ में मौजूद, चाहे यहाँ हो, चाहे मैं यहाँ हूँ, चाहे मैं यहाँ हूँ, उसका मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता पड़ जाता है। इसीलिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं। आप अपने फोनों के अंदर जो भी वो जीपीएस डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो आपके एरिया का, आप जोमेटो से कुछ मंगाते हैं या आप कोई कैब मंगाते हैं तो आपके एरिया का वो एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में रिकॉर्ड होता है और वो कैब ड्राइवर या जोमेटो राइडर आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। इसका इतना अच्छा यूज होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई इक्वेटर क्या होता है और प्राइम मेरिडियन क्या होता है, और राजस्थान के लैटिट्यूड्स में भैया नॉर्थ वाली लैटिट्यूड आती है या साउथ वाली आती है, और लॉन्गिट्यूड्स में राजस्थान की ईस्ट वाली आती है या वेस्ट वाली आती है। तो पहले हम समझ लें कि भाई नॉर्थ लैटिट्यूड कौन सी होगी, साउथ वाली कौन सी होगी, ईस्ट लॉन्गिट्यूड और वेस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सी होगी। ये मैंने कहा कि लेटी हुई जो लाइन है वो हमारी लैटिट्यूड है, और इसमें जो बिल्कुल सेंटर में जो आती है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर से अगर आप ऊपर जाओगे तो लैटिट्यूड्स में लग जाएगा नॉर्थ, क्योंकि आप नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हो। अगर आप इससे नीचे जाओगे तो साउथ लग जाएगा, यानी कि अगर आप इस तरह साउथ अमेरिका में होते तो आपके लैटिट्यूड्स में साउथ लग रहा होता। अब चूंकि इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर है, इसलिए इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सब में जो है, या इंडिया का इटसेल्फ लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसी तरह से ये जो लंबी लाइंस हैं, ठीक है, खड़ी हुई लाइंस, इसको मैंने लॉन्गिट्यूड कहा था। अब इसमें जो सेंटर वाली जो है ये वाली, ये भी 0 डिग्री है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब प्राइम मेरिडियन से अगर आप ईस्टवर्ड जाओगे तो आपके लॉन्गिट्यूड्स में ईस्ट लग जाएगा, अगर आप वेस्टवर्ड जाओगे तो वेस्टवर्ड लग जाएगा, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई कि भाई नॉर्थ लैटिट्यूड कौन सी होती है और साउथ लैटिट्यूड कौन सी होती है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ लैटिट्यूड है, यहाँ पे साउथ लैटिट्यूड है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पर ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई राजस्थान का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। कई बार ऑप्शन में क्या होता है, बहुत इजी ऑप्शन आ जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में उन्होंने गलत दे रखा होता है, यानी कि राजस्थान के लैटिट्यूड में उन्होंने गड़बड़ी कर रखी है। अगर आपको एक्जैक्टली पता है कि राजस्थान के लैटिट्यूड में नॉर्थ लगता है और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट लगता है, और आपके ऑप्शन में अगर वही आंसर है, तो आप बिना एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद किए बिना भी उस ऑप्शन को कर ले जाएंगे, थोड़ा सा अगर आपने कॉमन सेंस वहां पे दिखाया है तो, ठीक है। तो इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के जाल से हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता पड़ती है, इस जाल को हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अब देखो ये मैप क्या बता रहा है, राजस्थान के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जाल आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता पड़ती है राजस्थान पूरे वर्ल्ड में, अर्थ में कहां पर स्थित है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर देखो, ठीक है। अब पहले तो भाई ये बताओ कि ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गया। हमारे इंडिया के लैटिट्यूड्स में नॉर्थ लगेगा और लॉन्गिट्यूड में क्या लगेगा, ईस्ट लगेगा।
तो ये बात तो क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, इंडिया में अगर लैटिट्यूड में नॉर्थ लग रहा है, लॉन्गिट्यूड में ईस्ट लग रहा है, तो राजस्थान के लैटिट्यूड में भी नॉर्थ लगेगा और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट लगेगा। क्लियर है? तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहां से स्टार्ट हुए हम, राजस्थान यहां से स्टार्ट हो रहा है इक्वेटर से। अगर हम ऊपर की तरफ आए तो देखो यहां से हमारा जो है फर्स्ट लैटिट्यूड जो आ रहा है वो 23 डिग्री 03 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से ये चलते चले गए, हम यहाँ चलते चले गए और यहाँ जाके हनुमानगढ़ में, गंगानगर में जाके यहाँ हमारा राजस्थान एंड हो गया। और यहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो एग्जैक्ट क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी कि राजस्थान का नॉर्थ साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ अगर हम एक्सटेंशन देखें, जो लैटिट्यूड्स में अगर हम देखें तो वो क्या निकल के आता है, 23 डिग्री 23 मिनट्स नहीं 23 डिग्री 3 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ गया नॉर्थ नॉर्थ क्यों आ रहा है। अगर एग्जाम में ये नॉर्थ की जगह साउथ दे रखा हो तो वो ऑप्शन ही गलत हो गया, एलिमिनेशन से आप वैसे ही कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम देखते हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना राजस्थान का। तो देखो यहां से अगर हम चले 69 से, यहां से मेरा राजस्थान स्टार्ट हुआ, जैसलमेर से हम चलते चले गए और यहां पर जाके देखो मेरा धौलपुर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का क्या हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ तो भैया 69 डिग्री से 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से चलते चले गए और यहां जाके मेरा राजस्थान खत्म हो गया। तो यहां पर कौन सी आ रही है, 78 डिग्री 17 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड आ रही है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, वो ईस्ट वेस्ट जो हो गया वो एक्सटेंशन हो गया। तो ये जो होता है ये कहलाता है राजस्थान का एक्सटेंशन या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताओ। कई बार ये क्वेश्चन आता है और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर आपने एग्जाम में नॉर्थ साउथ गलत कर दिया तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। कई बार अपने जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट फिगर्स दिख गए, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स में क्या कर दिया, यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इसमें साउथ लैटिट्यूड लगा दिया और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, वेस्ट लॉन्गिट्यूड लगा दिया। सारे एग्जैक्ट फिगर सेम है लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर आपको लैटिट्यूड्स पता है तो ये बताओ राजस्थान नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना किलोमीटर पे फैला हुआ है और वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट पे कितना फैला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्थ से साउथ में जो एक्सटेंशन राजस्थान का है वो 826 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन जो है हमारा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अगर हम बोलें इसका, तो वो हमारा 869 किलोमीटर है। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन किलोमीटर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है आंसर हो जाएगा 826 किलोमीटर। अगर आपको वो बोले राजस्थान का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है इन किलोमीटर, तो आपको ध्यान रखना है वो 869 किलोमीटर है। ये क्लियर हो गया। तो आई होप आपको देखो मैप से कितना इजी हो जाता है चीजों को याद करना। ये चीजें 2-3 बार याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भाई ये राजस्थान हमारा हो गया, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ गया, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई राजस्थान की जो स्टेट बाउंड्री है टोटल, ये 5 जिलों से जो लग रही है, साथ में ये जो पाकिस्तान से भी जो एरिया है वो कितना है। तो राजस्थान का देखो ये मेरा पेन चल रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा जो है, ये पूरा जो एरिया है वो है हमारा 5920 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि पाकिस्तान से जो लगता हुआ इलाका है उसकी बाउंड्री कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है वो 1070 किलोमीटर है। ये हमारा पाकिस्तान है, दुश्मन देश है। ठीक है, तो यहां से लगता हुआ जो होगा एरिया वो हमारा 1070 हो जाएगा। लेकिन अगर वो टोटल पूछ ले, ये सब पूरा ही पूछ ले आपसे, यहां से लेकर यहां तक पूछ ले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 5920 किलोमीटर हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी आपने विजुअलाइज कर लिया। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको पता है कि भाई हमारे अर्थ में कुछ एक यहाँ पर इक्वेटर होता है, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जिसको मकर रेखा भी कहते हैं। ये तो क्लियर होना चाहिए आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि भाई राजस्थान में वो कौन सा जिला है जहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है। तो इसको आप ऐसे याद करोगे तो शायद याद नहीं होगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है इन 8 स्टेट से लगती हुई। कौन कौन से हैं, ये गुजरात है हमारा, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। ठीक है, ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। राजस्थान से भी पास होती है। तो राजस्थान में कहां से पास होती है साहब, राजस्थान में जो उसका बिल्कुल दक्षिण में जो बिल्कुल लास्ट जो जिला है वो है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में बांसवाड़ा से पास होते हुए जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ इसे कहा जाता है। नॉर्थ क्यों, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है। ये वाली कौन सी होती है, इधर वाली जो होती है इक्वेटर, यहाँ पे हमारा इक्वेटर आ जाता है नीचे, इससे जो नीचे होती है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, जो होती है 23.5 डिग्री साउथ हो जाती है, वो इक्वेटर के नीचे है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बांसवाड़ा से जो है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ऑप्शन में कई बार डूंगरपुर भी लिखा हुआ आता है या दोनों लिखे हुए आते हैं, आपको ध्यान रखना है केवल और केवल बांसवाड़ा जो है इसका सही आंसर होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस मैप में आप देखो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दे रखा है इंडिया का।
और अभी हमने ये राजस्थान का यहाँ पे देखा था, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हर लेक्चर के बाद इस तरह से आपको समरी चार्ट मिलेगा और ये आपको भी बनाना है ताकि आप जो है एक छोटी सी समराइज वे के अंदर अपना अलग से नोट्स बनाते हुए चलें। एग्जाम से एक दिन पहले इसको आप देखेंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा, राजस्थान में पढ़ा कि भाई राजस्थान में जो लोकेशन जो है इसकी कहाँ पर है, ये हमें पता है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये क्लियर हो गया। एक्सटेंशन हमने देख लिया कि भैया जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना कितना है, तो भाई लैटिट्यूडनल जो हो गया वो 23 से स्टार्ट हुआ था और वो 30 तक गया था, यानी कि 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, और 69 से 78 हमने देखा था ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये क्लियर है। उसके बाद हमने एरिया देखा था, एरिया कितना है 342,239.74 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई 100% इंडिया का एरिया है, तो भाई राजस्थान का कितना है वो 10.41% में आता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से स्टेट से हमारी बॉर्डर लगती है, तो वो 5 ऐसे राज्य से लगती है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। और स्टेट बाउंड्री कितनी है हमारी, हमने देखा 5920 किलोमीटर है। अगर इंटरनेशनल बोलते हैं पाकिस्तान से लिखती हुई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर है। और अगर ये बोलते हैं कि भैया नॉर्थ साउथ डिस्टेंस बताओ कितना है, तो नॉर्थ साउथ थोड़ा कम है, वो 826 है। और ईस्ट वेस्ट जो है, क्योंकि वो ज्यादा फैला हुआ है, हमारा राजस्थान इस तरह से फैला हुआ है ज्यादा, तो हमारा वो 869 किलोमीटर है। ये भी हमने देखा था। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में कौन से जिले से निकलती है, वो बांसवाड़ा से निकलती है। तो देखो, ये जितना भी हमने 5-6 स्लाइड पढ़ी उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से समराइज कर दिया और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये होता है एंड ऑफ पार्ट 1। हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, फिर हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।